क्या प्यार हमेशा खूबसूरत होता है या कभी कभी यह एक पागलपन बन जाता है? लड़की सोचती थी कि वह सिर्फ उसकी दोस्त है, लेकिन लड़के की नजरों में वह उसकी दुनिया थी। जब प्यार एक जुनून बन जाता है तो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता, बल्कि एक भयानक जाल बन जाता है। यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि एक विकृत प्यार के भयानक अध्याय की है, जहाँ प्यार के नाम पर मौत और मानसिक आतंक का इतिहास रचा जाता है। यह तेलुगु मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म सारी की कहानी है। फिल्म की शुरुआत किट्टू नाम के एक लड़के से होती है, जो प्रकृति की तस्वीरें खींच रहा था। अचानक उसकी नजर पीले रंग की साड़ी पहने एक लड़की पर पड़ती है। किट्टू को वह लड़की बहुत पसंद आती है और वह उसकी तस्वीरें खींचना शुरू कर देता है। तस्वीरें लेते लेते वह लड़की की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन लड़की तब तक अपने दोस्तों के साथ कहीं और चली जाती है। किट्टू उसका पीछा करना चाहता है, लेकिन उसकी बाइक खराब हो जाती है। घर लौटकर वह लड़की की तस्वीरें देखने लगता है और ऐसा लगता है कि वह लड़की के लिए पागल हो गया है। वह अपने कमरे में हर जगह लड़की की तस्वीरें लगा देता है और सोशल मीडिया पर उसे खोजने लगता है। अगले दिन जब किट्टू बाहर जा रहा था तो एक लड़की अपनी स्कूटी स्टार्ट करने में उसकी मदद मांगती है। किट्टू मदद करने जाता है और तभी उसे पता चलता है कि यह लड़की आराध्या की दोस्त है। आराध्या उसी लड़की का नाम है जिसे किट्टू पसंद करने लगा है। किट्टू उनका पीछा करता है और आराध्या का नाम और घर का पता जान लेता है। यह जानकर वह बहुत खुश होता है। इसके बाद हम आराध्या को देखते हैं, जिसका भाई उसे डांट रहा है। आराध्या को वीडियो बनाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके भाई को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके मुताबिक आराध्या को इन सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसकी माँ भी उसके भाई का ही समर्थन करती थी, केवल उसके पिता ही उसका समर्थन करते थे। आराध्या का भाई इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसने आराध्या की पोस्ट पर कुछ बुरे कमेंट देखे थे। आराध्या उसे बताती है कि बुरे कमेंट के साथ साथ कई अच्छे कमेंट भी थे। इसके बाद उसका भाई कुछ नहीं कहता। इधर किट्टू फिर से आराध्या का अकाउंट ढूंढना शुरू करता है। बहुत देर तक खोजने के बाद आखिरकार वह उसे ढूंढ लेता है और बहुत खुश होता है। वह आराध्या की सारी तस्वीरें देखने लगता है और कल्पना में आराध्या के साथ कुछ रोमांटिक सीन सोचने लगता है। अगले दिन किट्टू अपनी खींची हुई कुछ तस्वीरें आराध्या को भेजता है। आराध्या इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कुछ देर बाद किट्टू उसे मैसेज करता है कि उसकी तस्वीरें बहुत अच्छी हैं और वह चाहे तो और भी अच्छी तस्वीरें खींच सकता है, लेकिन आराध्या कोई जवाब नहीं देती। किट्टू फिर से मैसेज करता है और बताता है कि आराध्या साड़ी में बहुत अच्छी लगती है। आराध्या तब समझ नहीं पाती कि क्या जवाब दे। तभी उसके दोस्त आते हैं और आराध्या किट्टू के बारे में उन्हें बताती है। वे शॉपिंग मॉल जाने का फैसला करते हैं और अपना स्टेटस अपडेट करते हैं। इधर किट्टू आराध्या के घर के सामने एक निर्माणाधीन इमारत से उसकी तस्वीरें खींच रहा था। आराध्या का स्टेटस देखकर वह समझ जाता है कि वे शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, इसलिए वह भी शॉपिंग मॉल पहुंचता है और वहां भी आराध्या की तस्वीरें खींचता है। रात को घर लौटकर वह फिर से मैसेज करता है कि उसे एक बार फोटो खींचने का मौका दे। इस बार आराध्या जवाब देती है और कहती है कि अगले दिन एक कैफे में उससे मिले। यह खबर सुनकर किट्टू बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन वह कैफे जाता है और आराध्या भी वहां आती है। किट्टू बताता है कि वह एक नेचर फोटोग्राफर है, लेकिन आराध्या को देखकर उसे लगा कि उसे भी फोटोशूट करना चाहिए। आराध्या कहती है कि वह सोचकर बताएगी। तभी उसके भाई का फोन आता है और आराध्या वहां से चली जाती है। किट्टू घर लौटकर आराध्या को मैसेज करता है और बताता है कि उससे मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा। अचानक एक दिन आराध्या उसे मैसेज करती है कि वे अगले दिन फिर उसी कैफे में मिलेंगे। यह सुनकर किट्टू बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन वह फिर से आराध्या से मिलने उसी कैफे में जाता है। आराध्या आती है, लेकिन एक लड़के से टकरा जाती है। यह देखकर किट्टू को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि लड़के ने जानबूझकर आराध्या को छुआ है। वह उस लड़के को गुस्से से देखता रहता है। इसके बाद आराध्या किट्टू को बताती है कि वह फोटोशूट के लिए तैयार है। यह सुनकर किट्टू खुश हो जाता है और कहता है कि उन्हें शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। जब वे बाहर जा रहे थे, किट्टू उस लड़के पर गर्म कॉफी फेंक देता है। इसके बाद वे शॉपिंग करते हैं। किट्टू आराध्या को एक सुंदर साड़ी खरीद कर देता है और अलग अलग जगहों पर उसकी तस्वीरें खींचता है। एक दिन जब वे फिर से तस्वीरें खींच रहे थे, तभी आराध्या का भाई वहां आता है और किट्टू को तस्वीरें खींचते देखकर बहुत गुस्सा हो जाता
जाता है। आराध्या अपने भाई को समझाती है कि वे सिर्फ फोटोशूट कर रहे थे। यह सुनकर उसका भाई थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन इसके बाद जब किट्टू आराध्या की साड़ी ठीक कर रहा था तब उसका भाई फिर से गुस्सा हो जाता है और किट्टू को मारने लगता है। वह कहता है कि किट्टू का इरादा अच्छा नहीं है। यह देखकर आराध्या अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। इस घटना के बाद किट्टू बहुत उदास हो जाता है। वह सोचता है चाहे वह भाई हो या कोई भी, आराध्या पर मुझसे ज्यादा किसी का अधिकार नहीं है। मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। अगले दिन जब आराध्या बाहर निकलती है तो किट्टू फिर से वहाँ आता है और उसकी तस्वीरें लेता है जो वह आराध्या को भेज देता है। यह देखकर आराध्या चौंक जाती है क्योंकि वह समझ जाती है कि किट्टू आसपास ही कहीं है। तभी किट्टू सामने आ जाता है। आराध्या उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वह यहाँ है। किट्टू कहता है कि उसने अपनी स्टोरी में बताया था कि वह कहाँ जाएगी। आराध्या किट्टू से सॉरी कहती है क्योंकि कल उसके भाई ने उसे मारा था, लेकिन किट्टू कहता है तुम क्यों सॉरी कहोगी, यह सब तुम्हारे भाई की हरकत है। इसके बाद किट्टू उसके भाई के बारे में बुरा भला कहने लगता है। यह सुनकर आराध्या गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसका भाई बुरा नहीं है, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह उसकी चिंता करता है। यह सुनकर किट्टू को बहुत बुरा लगता है। आराध्या कहती है तुम्हें सिर्फ फोटोशूट करना था, वह भी खत्म हो गया है, अब से मुझे मिलने के लिए मत बुलाना। यह सुनकर किट्टू बहुत दुखी होता है। अगले दिन जब आराध्या घर के पास शॉपिंग कर रही थी तब किट्टू अपना गेटअप बदलकर वहां आता है और छिपकर आराध्या की तस्वीरें लेने लगता है, लेकिन तभी उसका भाई किट्टू को पकड़ लेता है और उसे फिर से मारने लगता है। जब उसे पता चलता है कि यह किट्टू है तो वह उसे और मारता है और आराध्या से दूर रहने की चेतावनी देता है। आराध्या भी यह सब देख लेती है। वह जल्दी से आगे बढ़ती है और किट्टू को देखकर हैरान रह जाती है। वह पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? किट्टू कहता है मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया था, लेकिन तुम्हारे भाई ने फिर से मारना शुरू कर दिया। आराध्या तब किट्टू को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। घर लौटकर किट्टू को लगने लगता है कि आराध्या सच में उससे प्यार करती है, लेकिन वह अपने भाई से डरती है। अगले दिन किट्टू फिर से आराध्या के पीछे जाता है और जहाँ वह थी वहाँ जाकर उसे कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आराध्या हैरान रह जाती है और किट्टू से कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम सिर्फ मेरे एक दोस्त हो। लेकिन किट्टू इसे मानने को तैयार नहीं था। उसे विश्वास था कि आराध्या भी उससे प्यार करती है, लेकिन स्वीकार करने से डरती है। इसलिए वह आराध्या को कहता है कि वह जानता है कि आराध्या उससे बहुत प्यार करती है और अगर उसका भाई फिर से उनके बीच आया तो वह उसके भाई को मार डालेगा। यह सुनकर आराध्या बहुत डर जाती है और घर लौटकर अपने भाई को सब कुछ बता देती है। आराध्या का भाई तब उसे शांत करता है और कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, किट्टू कुछ नहीं कर पाएगा। आराध्या का भाई उसे किट्टू को फोन करके एक कैफे में बुलाने के लिए कहता है। आराध्या ठीक वैसा ही करती है। किट्टू उस कैफे में आता है। इसके बाद आराध्या का भाई अपने कुछ दोस्तों को लेकर आता है और जब किट्टू घर लौट रहा था तब वे उसका पीछा करते हैं। वे किट्टू के घर में घुसते हैं और जो देखते हैं उससे चौंक जाते हैं। कमरे के चारों ओर सिर्फ आराध्या की तस्वीरें थी। यह देखकर आराध्या का भाई गुस्सा हो जाता है और किट्टू को मारना शुरू कर देता है और धमकी देता है कि वह अब आराध्या के आसपास भी न आए। लेकिन किट्टू तब भी हंस रहा था और कह रहा था कि वह आराध्या से बहुत प्यार करता है और कोई भी उसे आराध्या से अलग नहीं कर सकता। यह सुनकर आराध्या का भाई हैरान हो जाता है। इसके बाद किट्टू फिर से आराध्या को मैसेज भेजना शुरू कर देता है। वह पूछता है कि उसने अपने भाई की बात क्यों सुनी और क्यों हर बार अपने भाई को उनके रिश्ते में शामिल करती है। यहाँ तक कि वह आराध्या को धमकी देता है कि अगर उसने फिर से अपने भाई को बीच में लाया तो वह आराध्या के माता पिता को भी मार देगा। यह सुनकर आराध्या बहुत डर जाती है और तभी वह देखती है कि किट्टू उसके घर के बाहर खड़ा है। वह इतना डर जाती है कि हक्की बक्की रह जाती है। अगले दिन आराध्या के पिता को इस बारे में पता चलता है और वह बेटे से कहते हैं कि मारपीट करने के बजाय पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी। तब वे पुलिस में शिकायत
शिकायत करते हैं। पुलिस किट्टू को चेतावनी देती है कि वह न तो आराध्या को मैसेज करे और न ही उससे मिलने की कोशिश करे, लेकिन किट्टू तब भी कह रहा था कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। पुलिस उसे बताती है कि शिकायत आराध्या ने ही की है, इसलिए वह आराध्या को भूल जाए। फिर भी किट्टू इसे मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद वह फिर से बाहर निकलता है और फिर से आराध्या के घर जाता है। वह आराध्या के पालतू कुत्ते को कुछ खिलाता है, जिससे कुत्ता बेहोश हो जाता है। फिर वह आराध्या के कमरे में घुसता है, उसे सोते हुए देखता है, उसकी अलमारी से कुछ साड़ियाँ ले लेता है और चला जाता है। अगले दिन परिवार को पता चलता है कि उनका कुत्ता मर गया है। सब बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आराध्या अकेले कहीं से घर लौट रही थी, तभी किट्टू उसे अगवा कर लेता है और एक सुनसान जगह पर ले जाकर बांध देता है। जब आराध्या को होश आता है तो वह किट्टू को समझाती है कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन किट्टू तब भी कह रहा था कि वह आराध्या से बहुत प्यार करता है और वह जानता है कि आराध्या भी उससे प्यार करती है। जब आराध्या फिर से समझाती है कि वह उससे प्यार नहीं करती तो किट्टू गुस्सा होकर उसे एक थप्पड़ मारता है। फिर वह कहता है कि आराध्या सिर्फ अपने परिवार से डरकर यह सब कह रही है। तभी आराध्या बाहर से किसी की आवाज सुनकर हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। यह देखकर किट्टू उसे एक और थप्पड़ मारता है। आराध्या बेहोश हो जाती है। इसके बाद किट्टू छिप जाता है। तभी एक आदमी वहाँ आता है और आराध्या को बेहोश देखकर उसे उठाता है और पूछता है कि वह कौन है, लेकिन भाषा की समस्या के कारण दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। आराध्या तब उस आदमी का फोन मांगती है और अपने भाई को कॉल करना चाहती है, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं होता। तब आराध्या भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी किट्टू उस आदमी के सामने आ जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। आराध्या फैसला करती है कि वह किट्टू को पत्थर से मारेगी, लेकिन जब वह मारने जाती है तो गलती से पत्थर दूसरे आदमी को लग जाता है और वह बेहोश हो जाता है। यह देखकर किट्टू को लगता है कि आराध्या उससे प्यार करती है, तभी उसने उस आदमी को मारा। इसके बाद किट्टू उसी पत्थर से उस आदमी को मार डालता है। यह देखकर आराध्या बहुत हैरान रह जाती है। फिर किट्टू आराध्या से कहता है कि अब उसे यकीन हो गया है कि आराध्या उससे प्यार करती है। आराध्या तब समझ जाती है कि किट्टू एक साइको है, इसलिए उसे बहुत चतुराई से काम लेना होगा। वह किट्टू से कहती है कि वह भी उससे प्यार करने लगी है और अगर वे सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें परिवार को बताना चाहिए। तब किट्टू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर वे घर गए तो उसका भाई उसे फिर से मारेगा। तब आराध्या उसे यकीन दिलाती है कि वह ऐसा कुछ नहीं होने देगी। तब किट्टू उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वह आराध्या से कहता है कि आज उसका जन्मदिन है और वह उसे विश न करे क्योंकि उसने आराध्या के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। इसके बाद किट्टू उसे एक नई साड़ी देता है और कहता है कि वह यह साड़ी पहन कर आए। जब आराध्या साड़ी पहन कर आती है तो किट्टू केक लेकर आता है और वे एक साथ केक काटते हैं। इसके बाद किट्टू उसे सरप्राइज दिखाता है और वह कोई और नहीं आराध्या का भाई था। दरअसल किट्टू ने उसके भाई को मारकर बेहोश कर दिया था। यह देखकर आराध्या रोने लगती है क्योंकि वह अपने भाई को उस हालत में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसके बाद किट्टू आराध्या के भाई को प्रताड़ित करने लगता है। आराध्या तब और ज्यादा रोने लगती है। किट्टू आराध्या से कहता है कि अगर वह खुद अपने भाई को प्रताड़ित नहीं करेगी तो किट्टू उसे मार देगा। मजबूर होकर आराध्या को अपने भाई को प्रताड़ित करना पड़ता है। इसके बाद किट्टू फिर से आराध्या से कहता है कि वह साड़ी बदल कर आए। तभी हम देखते हैं कि आराध्या का भाई अपना हाथ खोल लेता है और किट्टू पर हमला करता है। वह आराध्या से कहता है कि वह यहाँ से भाग जाए। फिर आराध्या के भाई और किट्टू के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस संघर्ष में किट्टू आराध्या के भाई को मार डालता है। इधर आराध्या भागते भागते भी कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाती और फिर से उसी जगह पर लौट आती है जहाँ उसके भाई का मृत शरीर पड़ा था। भाई की यह हालत देखकर आराध्या रोने लगती है। तभी किट्टू वहाँ आता है और कहता है कि वह जानता था कि आराध्या वापस आएगी क्योंकि वह उससे प्यार करती है। यह सुनकर आराध्या बहुत गुस्सा हो जाती है और किट्टू पर हमला करती है। किट्टू उस पर हमला करता है। तभी
एक मोड़ पर आराध्या अपनी साड़ी से किट्टू का गला घोंट देती है और उसे मार डालती है। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि आराध्या अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। तभी उसे पता चलता है कि उसका भाई मर गया है। यह सुनकर वह बहुत निराश हो जाती है। घर लौटकर वह अपनी सारी साड़ियाँ जला देती है, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने साड़ी नहीं पहनी होती तो किट्टू उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता। इसी तरह यह फिल्म खत्म होती है। यह कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक देती है। अगर प्यार सम्मान, सीमा और सहमति पर आधारित नहीं है तो वह प्यार नहीं है, बल्कि एक तरह का जुनून है जो तबाही लाता है। किट्टू का प्यार एक तरफा, हिंसक और नियंत्रण पसंद था। उसने प्यार के नाम पर जो कुछ भी किया उससे प्यार नहीं बल्कि डर, दर्द और मौत आई। प्यार तभी खूबसूरत होता है जब उसमें सम्मान, स्वतंत्रता और आपसी समझ होती है, वरना वह प्यार एक दिन दम घोंट देता है।